बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़रा ख़ारिजा काउंसिल का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़रा ख़ारिजा की मुश्तरका मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने SCO वज़रा ख़ारिजा के वफ़द की नुमाइंदगी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद का खैर मकदम किया और खित्ते में ताउन पर जोर दिया। चीनी सदर का कहना था कि SCO इशूज़ के बड़े हिस्से को जोड़ती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद से मुलाकात। सदर मसूद ने 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार। मजीद बोले, इसराइली हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तफरीका डालने और कमज़ोर करना चाहती है। इस्लामी दुनिया को सेहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। पंजाब भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश से जल्द थल एक। सरगोदा, जंग, ननकाना साहब और साहिवाल में भी तेज बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली गायब। पाकपतन में छत गिरने से एक बच्चा जाम भाग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। तो सरकोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के सैलाबी वेलों से भी नुकसानात। कोटद्दू में हेडतोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हैदराबाद में 53 मिलीमीटर बारिश ने ही शहर को डुबो दिया। बारिश का पानी घरों और हॉस्पिटल में दाखिल। गलियां, बाजार और सड़क में तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम भाग और 3 जख्मी हुए। टंडुअलैया, टंडू मोहम्मद खान, जामशोरों में जियारी हाला में भी बादल खूब बरसे। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सोहबतपुर में घर और दरख्त गिर गए। मीरपुर खास में आंधी के बायस मोबाइल टावर गिर गया। सेहवन में तूफानी बारिश से वज़ीर आला सिंध के हल्के में भी बिजली बंद। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाही। तेज हवाओं से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। शाहराहें बंद, ट्रैफिक के निज़ाम दरहम बरहम। बिजली और टेलीफोन लाइन्स मुतासिर। परवाज़ मनसूख। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। रियासत टेक्सास में भी एक बार फिर सैलाब से वस्ती इलाके मुतासिर। लोगों के इनखिला का अमल जारी। पाक भारत जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। दोनों ममालिक के रहनुमा जबरदस्त हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। व्हाइट हाउस में नेटो सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। उनका कहा कि जंग रोकें वरना तिजारत मुतासिर होगी। ट्रंप की यूक्रेन जंग ना रुकने पर रूस पर सख्त टैरिफ लगाने की धमकी। यूक्रेन जंग 50 दिन में खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। अमेरिका ने यूरेनियम मफसूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जोहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमेरिका का 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मुशीर आला विलायती ने कहा कि ईरान जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक को भी जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जमान ईरानी दफ्तर खारिजा कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिन पाबंदियों पर ईरान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। PTI से ताल्लुकात में मियाना रवैयों और इख्तलाफ तक रखना चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं ऐसी अपोजिशन का क्या करें जिसका हर कदम हुकूमत को फ़ायदा देता हो। ऐसी अपोजिशन के साथ चलने से पहले सोचना होगा। हुक्मरान गालियां देते हैं और अपोजिशन भी हमारे खिलाफ अदालत में है। ऐसी सूरत हाल में अदम एतमाद में साथ देने का कैसे सोचें। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ज़रूरत है मगर तब्दीली PTI के अंदर से होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए मुतहर्रिम मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली का इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला को खतूत भिजवा दिए। खतूत में लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के मेंबरान के हल्फ के लिए इंतजामात किए जाएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 21 जुलाई से पहले इजलास तलब करें। असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर आर्टिकल 109 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे।
अमेरिका में मुकीम तकरीबन 12,000 अफगान शहरियों का आरजी तहफ़्फ़ुज़ आज से ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर दाखिला क्रिस्टी नोम का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, उन्हें वापस आना चाहिए। नेशनल इमिग्रेशन फोरम ने मुतालबा किया है कि फ़ौज के लिए खदमात देने वाले अफगान शहरियों को मुस्तकिल शहरियत दी जाए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने यह इक़दाम अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने के लिए उठाया। इस्राएली वज़ीर आज़म को बड़ा झटका। नेतन्याहू के इत्तेहादी जमात UTJ का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात के 6 अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात ने तलबा को फौजी सर्विस से इस्तिस्ना न मिलने पर फैसला किया। हुकूमत इत्तेहाद को 120 रुकनी ऐवान में 61 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल है। दूसरी मजहबी जमात शॉश के मुस्तकबिल के फैसले अभी वाज़ेह नहीं। कहीं तूफानी बारिशें और सैलाब तो कहीं सूरज कहर ढाने लगा। स्पेन में शदीद गर्मी ने तबाही मचा दी। गर्मी से 2 माह के दौरान 1180 अफराद हलाक। मरने वालों में ज्यादातर 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद शामिल। हलाक अफराद में आधा से ज्यादा खवातीन शामिल थीं। पिछले साल 114 अमवात के मुकाबले में हालिया अमवात कई गुना ज्यादा हैं। वजारत माहौलियात के मुताबिक शुमाली इलाके गालिसिया, लार्जा और आस्टोरियास सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। ठंडे मौसम के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात से मुतल्लिक जायजा इजलास। शुरका से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। अवाम की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डाटा बेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। डिजिटल इन्वॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। FBR का कानून 37AA और 37B नामंजूर। ताजिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया। 19 जुलाई को पहिया जाम हड़ताल होगी। मुल्क भर में कहीं कोई सप्लाई होगी ना गाड़ी चलेगी। ताजिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर कराची चेंबर जावेद बिलवानी ने कहा कि इनकम टैक्स से मुतल्लिक 5 मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएं। 37A और B और 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शंस के कवानीन वापस लिए जाएं। सदर कराची गुड्स कैरियर मलिक शेर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजिरों के साथ है। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्टर समेत तमाम ताजिर तंजीमों का 19 जुलाई की हड़ताल को मुकम्मल कामयाब बनाने का ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने हड़ताल में शमूलियत के लिए आज इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। बिजली है और ना गैस मिलती है। मैंने जब उसको सीएम साहब को सुना, क्योंकि सीएम साहब के साथ मैं साथ बैठा था, तो उस टाइम किसी कोई बात नहीं थी ना। पहली दफा किसी कोई सीसी में या पॉलिटिकल कमेटी में मैं तो फिर अटेंड नहीं करता, लेकिन हमारे नोटिस में तो इसी कोई 90 दिन का नहीं था। हो सकता है सीएम साहब ने अपने तौर से कहा हो कि अगर से अपनी जात की बात की होगी, अगर 90 दिन में नहीं हुआ तो मैं, क्योंकि उसने कहा था कि हम सियासत छोड़ देंगे ना। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के प्लान से लाइलम निकले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का प्लान बताया। हम नहीं जानते वो कहां से आया। 90 दिन वाली बात सिर्फ वज़ीर आला KP ही जानते हैं, दीगर क़यादत को इसका इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा कि बतौर सदर मुझे कुछ पता नहीं क्या होने जा रहा है। मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं, उनसे कम मिलता हूँ, इस वजह से पता नहीं वो क्या चाहते हैं।